हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त और बिंदास होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज है 11 सितंबर और करते हैं अपने करंट अफेयर्स क्लास की शुरुआत विद न्यू जोश न्यू एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले हम लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानते हैं। देखिए, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी प्रयागराज आ रहे हैं और उनके आगमन के स्वागत के लिए पूरे प्रयागराज में सुबह से ही तैयारियां चल रही है। साफ सफाई हो रहे हैं चारों तरफ। और इसी दौरान हमारे राष्ट्रपति प्रयागराज में ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट के एडवोकेट के चैम्बर और पार्किंग के लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की शिलान्यास करेंगे। तो ये जब आएंगे उसी दौरान इस एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ और अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2+2 वार्ता होगी। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी अमेरिका। तो भारत इन चारों देश में से किस देश के साथ आज 2+2 वार्ता करेगा। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह पहली 2+2 वार्ता होगी, यानी आज 11 सितंबर को। देखिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की मेजबानी हमारे देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मिलकर करेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री कौन हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री हैं पीटर टडन है। और विदेश मंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के। विदेश मंत्री हैं मॉरिस पायने। ये हैं, ये कहाँ के हैं दोनों, ऑस्ट्रेलिया के हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हैं। और भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। और देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया यह क्वाड ग्रुप के एक सदस्य देश हैं। कौन से ग्रुप के, क्वाड ग्रुप के एक सदस्य देश हैं। कौन कौन है इसमें, देखिए यह 4 देशों के एक ग्रुप है। इसमें कौन कौन से देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देशों का एक ग्रुप है जिसे हम क्वाड ग्रुप कहते हैं। देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ये तो सभी जानते हैं कि मोदी जी हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है, रुपया है भारत की। देखिए, अमेरिका की एक कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी है। इसकी राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन ये हैं। और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर है। अब देखिए, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा है येन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिदे सुगा, ये हैं। और देखिए, यहाँ के जो योशिहिदे सुगा है, ये अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और अमेरिका में अमेरिकी डॉलर है। और देखिए, यहाँ के पीएम कौन है, यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में भारतीय स्टार गोल्फर जीव मिल्खा सिंह को
दुबई सरकार ने कौन से सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ जायद, ऑप्शन बी गोल्डन वीजा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी दुबई सरकार ने जियो मिल्खा सिंह को सम्मानित किया है, इनमें से कौन से सम्मान से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन वीजा। तो गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले जियो मिल्खा सिंह भारत के और दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। देखिए ये हैं कौन? जियो मिल्खा सिंह हमारे देश के महान धावक मिल्खा सिंह के बेटे हैं। तो फ्रेंड ये है गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले गोल्फर जियो मिल्खा सिंह। इनकी उम्र कितनी है? ये 49 वर्ष के हैं, 49 वर्ष के हैं। और इन्होंने जापान टूर पर जापान टूर पर 4 खिताब जीते हैं, 4 खिताब हासिल किए हैं। और एशियाई टूर पर 6 खिताब जीते हैं, 6 खिताब जीते हैं। और यूरोपीय टूर पर 4 खिताब हासिल किए हैं। यानी कि अब तक ये टोटल 14 खिताब जीत चुके हैं। और देखिए इन्हें कितने साल के लिए यह वीज़ा दिया गया है? इनको 10 साल के लिए, 10 साल के लिए दिया गया है। और देखिए ये ऑर्डर ऑफ जायद, ये क्या है? ये यूएई का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है इसे बिजनेस के क्षेत्र में। देखिए इसे 2019 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया था। मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और देखिए ये गोल्डन वीजा, इसकी शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 2019 में। जियो मिल्खा सिंह से पहले किन भारतीयों को दिया गया है? हमारे देश के भारतीयों में टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दिया गया है। सानिया मिर्जा को दिया गया है। और बॉलीवुड के स्टार संजय दत्त और शाहरुख खान को दिया गया है। शाहरुख खान, बॉलीवुड के इन दोनों स्टार को भी ये गोल्डन वीजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए सानिया मिर्जा के पति पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक को भी दिया गया है। शोएब मलिक को दिया गया है। और पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और देखिए इन लोगों के अलावा पॉल पोग्बा, रोबर्टो कार्लोस, लुइस फिगो और रोमेलू लुकाकू, इन लोगों को भी गोल्डन वीजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए फ्रेंड अब जानते हैं दुबई के बारे में। और देखिए यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। देखिए संयुक्त अरब अमीरात का मतलब है कि ये अमीरातों से मिलके बना है। इसमें कितने अमीरात हैं? संयुक्त अरब अमीरात में टोटल 7 अमीरात है। अब अमीरात क्या है? अमीरात एक प्रकार से द्वीप होता है। तो यानी कि ये 7 अमीरातों से मिलके बना है, जिसमें दुबई भी एक अमीरात है। अब देखिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आबू धाबी है। आबू धाबी है, यह सबसे बड़ा अमीरात है ये भी। और दुबई भी एक अमीरात है। और देखिए इसकी करेंसी क्या है यूएई की? इसकी करेंसी है दिरहम। ये दिरहम है। दुबई में बुर्ज खलीफा ये एक टावर है। कितने मीटर है इसकी ऊंचाई? 830 मीटर ऊंचा ये एक टावर है। और देखिए संयुक्त अरब अमीरात में
इन 7 अमीरात में मिले हुए हैं। कौन कौन से हैं? आबू धाबी, यह सबसे बड़ा अमीरात है। दूसरा अजमान, तीसरा दुबई, चौथा फुजैरा और पांचवा रस अल खैमा और छठा है शारजा और 7वां नंबर है अल कैवेन। और देखिए, संयुक्त अरब अमीरात 1968 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाया था और 1971 में 6 अमीरातों से मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई थी और 1972 में सातवें अमीरात के रूप में रस अल खैमा जुड़ा था। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन यहीं तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।